डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास 12th के स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। मैं आपका अंग्रेज़ी का टीचर हूं। पिछले कई दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं इस ऑनलाइन के ज़रिए। और पहला लेसन हम लोग प्रोज सेक्शन का पढ़ रहे थे, गर्ल विद अ बास्केट, जिसमें आधे से कुछ ज़्यादा लेसन कंप्लीट हो चुका है। आज उसके आगे की हम लोग कहानी पढ़ते हैं कि उन बच्चों के बारे में जो ये प्लेटफॉर्म पर या स्टेशन पर जो बेचा करते थे अपने छोटे छोटे सामान हाथ के बने हुए, ये कौन बच्चे थे, क्या थे, कैसे आए थे। राइटर ने कुछ बताया भी था कि पार्टीशन के बाद ये लोग जब रिलीजियस फनेटिसिज्म यानी धार्मिक पागलपन या धार्मिक उन्माद कट्टरता के डर से ये छोड़कर चले आए थे, 9 मिलियन लोग इंडिया में आके आबाद हो गए थे। जब यहाँ आए तो जाहिर सी बात है इनको पेट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा, तो इन्होंने मेहनत मशक्क़त करना शुरू किया, बजाय इसकी कि सड़कों पर घूम घूम के भीख मांगते। तो लेकिन बताया ना कि ये 1950 या 52 के आसपास की बात है। अब आगे इन बच्चों के बारे में राइटर ने बताया कि जो बच्चे बेच रहे थे कौन, तो बताया कि द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज़। ये जो बास्केट बेचने वाले जो बच्चे थे ये लड़के या लड़कियां थे उन्हीं रिफ्यूजीज़ के। कौन रिफ्यूजीज़? जिनको हम लोगों ने इसके पहले के पैसेज में पढ़ा था कि जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया चले आए थे। दे आर देयर पेरेंट्स, कहा ये बच्चे या इनके पेरेंट्स, इनके माँ बाप, आर रिलेटिव्स या इनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, ये शहरों में जमा हुए, सेटिंग अप स्टॉल, छोटी छोटी दुकानें इन लोगों ने लगाई, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और साधारण सामानों को बनाना शुरू किया। किस लिए सारा काम किया इन्होंने? ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, क्योंकि इन्होंने उस बाज़ार में, उन बाज़ारों में अपनी रोज़ी रोटी बनाने की कोशिश किया जो बाज़ार ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही बहुत भरी हुई थी, जहाँ पहले से ही बहुत भीड़ थी, उस भीड़ भाड़ वाली बाज़ार में इन्होंने अपनी रोज़ी रोटी तलाश करने का कुछ इन्होंने एक काम शुरू किया, जो छोटे छोटे सामान को बनाकर वहाँ बेचने वाला काम। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइन द स्ट्रीट्स, ये गलियों में कपड़ों के या घास फूस के छप्पर डालकर उसी में ये लोग रहते थे, रिफ्यूजीज़ जो थे। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज़, और इन रिफ्यूजीज़, इन शरणार्थियों के बीच में, जो 9 मिलियन पीपल जो पाकिस्तान से इंडिया आए, इन रिफ्यूजीज़ के बीच में जो किसान थे, पीजेंट्स मीन्स होता है किसान, फार्मर, जो किसान थे, ये हैड बीन एकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स, ये अपनी पूरी ज़िंदगी इनकी आदत पड़ी हुई थी बहुत थोड़े में गुजारा कर लेने की। लिटिल, एकस्टम्ड का मतलब आदी होना, इनकी आदत थी, ये बहुत मामूली में अपना गुजर बसर कर लेते थे। मामूली में गुजर बसर क्यों कर लेते थे? यानी कम खाना, कम पहनना, कम सोना, कम आराम करना, क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड, क्योंकि जो एक जो किसान फैमिली थी उसकी जो सालाना कमाई थी वो बताया कि ज़्यादा नहीं थी। ऑन एन एवरेज $100 ईयर, कितनी? साल भर में ये बड़ी मुश्किल से बेचारे $100 कमा पाते थे। तो जाहिर सी बात है एक साल के अंदर जो $100 कमाने वाला जो परिवार होगा, तो परिवार बहुत अच्छे से तो रहेगा नहीं कि बहुत लग्जरियस लाइफ जिएगा। तो बताया क्या कि इनकी आदत थी अपनी पूरी ज़िंदगी कम में गुजारा कर लेने की, और उसका रीज़न भी बताया कि $100 साल भर में कमाई थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर्स मेक 30 सेंट्स अ डे, और कहा जो औसत दर्जे का अनस्किल्ड मतलब जो अशिक्षित, जो पढ़ा लिखा नहीं था, जो लेबरर, जो मजदूर था, उसकी कमाई बताया कि एक दिन में उसकी कमाई 30 सेंट थी। 30 सेंट मतलब $1 में 100 सेंट होता है, जैसे ₹1 में 100 पैसा होता है। तो 30 सेंट की इनकी कमाई थी। या कह सकते हो आर लेस दैन $2 अ वीक, या ये कह सकते हैं कि हफ्ते में अगर उसको हम लोग कन्वर्जन करेंगे या बढ़ाएंगे, हफ्ते में चेंज करेंगे, तो एक हफ्ते में जो है वो $2 से भी कम की कमाई थी। 30 सेंट पर डे मिल जाता था, या हफ्ते में समझ लो कि $2 भी इनको बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। और ये नहीं बताया उसको डेली का बताया 30 सेंट, हफ्ते का बताया $2, साल भर का बताया $100, इससे ज़्यादा इनकी कमाई नहीं थी, बहुत मामूली कमाई थी। तो देयर इज़ 1 मील अ डे, इसीलिए दिन भर में इनको खाने के लिए एक वक्त का मिलता था खाना। खाने में भी क्या था? ये भी नहीं एक बहुत अच्छा खाना एक ही टाइम पे खाते हों। एन ओनियन, एक प्याज रहती थी, और अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा रहता था। अ बाउल ऑफ पल्स, एक प्याला जो है वो दाल रहती थी। एंड विद मिल्क, साथ में दूध रहता था। परहैप्स, शायद, अ बिट ऑफ गोट चीज़, शायद बकरी उकरी पाले रहते थे तो उसके दूध की बनी हुई जो चीज़ यानी पनीर थोड़ी सी रहती थी। ये इनका खाना था, बहुत मामूली खाना, दिन भर में एक बार खाना। राइटर बता रहा है विलियम सी डगलस, जब उसने इनको स्टडी किया, इनके लाइफ को देखा, तो देखा कि कैसे जी रहे हैं कि नो टी, कोई चाय नहीं, नो कॉफ़ी, ये काफ़ी जानते ही नहीं किसको कहते हैं, नो फैट, फैट वसादार चीज़ क्या है इनको पता ही नहीं है, नो स्वीट्स, मिठाई उठाई इनकी ज़िंदगी में है ही नहीं, नो मीट, मीट इनकी लाइफ में है नहीं कि किसको कहते हैं। वजह यही है कि इनकी कमाई इतनी नहीं है कि इस तरह से ये खा पी सकें। तो राइटर सोचता है कि यार कैसे ये खा पी के इस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं और इतना गरीबी में जी रहे हैं ये लोग। उसके बाद आगे राइटर ने बताया कि वजह क्या है कि जो $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक, इनकी कमाई जो साल भर की $100 थी, हफ्ते में $2 भी नहीं पड़ रही है। तो ये येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, लेकिन फिर भी इतनी छोटी सी रकम, ये एक हफ्ते में $2, इसको भी कमाना उनके लिए इज़ हार्ड टू अर्न, उनके लिए बहुत मुश्किल था। ये $2 भी कमाना, एक हफ्ते में $2 इनके लिए कमाना बहुत मुश्किल बात थी।
और काम क्या करते थे जो ये कमाते, बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, कि बास्केट को उन लोगों के बीच में ले जाकर बेचना जो लोग ऑलरेडी खुद ही बहुत गरीब हैं। मतलब जैसे बेचने वाले गरीब वैसे ख़रीदने वाले भी गरीब। इसलिए जब ख़रीदने वाले भी गरीब हैं तो ज़रूरत होने के बावजूद नहीं ख़रीद पाते थे गरीबी की वजह से अपने। तो राइटर को समझ में आता है कि बताओ इतनी गरीबी की वजह से ये $2 भी कमाना इनके लिए बेहद मुश्किल है, और ये उन लोगों के बीच में अपने सामानों को जाकर बेचते हैं जो खुद ही बेचारे बहुत गरीब हैं। तो यही वजह है, राइटर बताता है कि दैट नो डाउट, उसने कहा ये वजह कि कोई डाउट नहीं, समझ गया कि यही वजह है, इज़ द रीज़न, कि वजह कारण यही है कि ये जो दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड आर्मी लाइक लूकस्ट, कि प्लेटफॉर्म पर उतरते ही वो जो रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे जिन्होंने चारों तरफ से राइटर को घेर लिया था, तो राइटर समझ गया जब उसने बहुत अच्छे से स्टडी किया, समझा इन लोगों की लाइफ को, तो समझ गया कि यही वजह है कि इन रिफ्यूजी चिल्ड्रन ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है। चारों तरफ से किस लिए घेर लिया है, यानी लाइक लूकस्ट की तरह, टिड्डी की तरह टूट पड़े हैं। क्योंकि राइटर कहता है अपने आप कि मैं एक अमेरिकन, एन अमेरिकन, कि मैं एक अमेरिकन, वाज डाउटलेस, निसंदेह, कोई शक नहीं, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, उनके लिए सबसे बेहतरीन मार्केट था, सबसे बेहतरीन बाज़ार था। अब तक जितनी बाज़ारों को उन्होंने देखा था, जितनी मार्केट उन्होंने देखा था, सबसे भरोसेमंद मार्केट राइटर ने कहा कि इनको मैं लगा कि मैं अमेरिकन हूँ, सूटेड बूटेड हूँ, इनको लगा पैसे वाले हैं, आराम से जो है मेरे सामान को ख़रीद लेंगे। तो सारे बच्चे ही इसी उम्मीद में उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब ये उनके बीच में घिरे हुए हैं। उसके बाद राइटर अब आगे क्या करते हैं, इन बच्चों के बीच में घिरे हैं, बच्चे चाहते हैं कि उनका सामान ख़रीद लें। जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि राइटर ने बताया था कि हाथ के बने हुए वो सामान थे, छोटा छोटा, यानी रीड का सरकंडे के बने हुए सामान के जो बच्चे बेच रहे थे। इसके आगे की कहानी अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।